नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग ये जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के घर्षण के टॉपिक है 9.4 घर्षण को बढ़ाना तथा क्या करना, घटाना। इसमें हम लोग जानेंगे कि घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तहत हमें क्या करना है, जानना है। इसमें बाकी कुछ नहीं लिखना है, बस आप एग्जाम्पल को समझिए और फिर आपको समझ में आ जाए कैसे घर्षण बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। बस इतना ही जानना है इस टॉपिक में, बाकी कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, तो पीछे हम लोग कल तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम क्या था? कल तक हम लोग ने पढ़ा था कि घर्षण का क्या था, अनिवार्य नियम, अनिवार्य और क्या चीज हानिकारक। किस तरह से हमारे लिए हानि था और किस तरह से क्या था, अनिवार्य था। उसमें हमने दो चीज जो लिखा था कि उष्मा उत्पन्न होता है, लिखा था ना घर्षण के कारण, तो वो हानिकारक पदार्थ के अंतर्गत ही दिया है आपकी किताब में। ठीक है, लेकिन मैंने उसको क्या किया, लाभ में लिखा। इसलिए उसको इस तरह से लिखा ताकि उसका जो मतलब उष्मा का कहीं लाभ है और कहीं क्या है, हानि है। तो उपयोग के ऊपर निर्भर करता है, किसी ऊपर निर्भर करता है, उपयोग के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि हानिकारक अनिवार्य नियम क्या थे जो हम लोग चल रहे थे, किसके कारण चल रहे थे, घर्षण के कारण। तो वो हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य क्या मतलब है कि जरूरी है, बिल्कुल क्या है, हर हाल में उसे चाहिए तो चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि घर्षण को बढ़ाना तथा क्या करना, घटाना। टॉपिक यही ना है कि हम घर्षण को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे क्या करेंगे, घटाएंगे। एरल की सीधा देखो, समझ रहे हो ना। अब क्या है कि आपने देखा होगा पेज नंबर सब लोग निकाल लेंगे कितना, 117। अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो प्रतिदिन प्रयोग में करते हैं, हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं ना, जूता चप्पल पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? तो हम जूते चप्पल से ही शुरू करते हैं। अब जूते में और चप्पल में आप लोग देखे होंगे खांचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कि चप्पल में गोटी है कि नहीं, कल हमने दिखाया था ना। तो उसमें क्या होता है, खांचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें घर्षण क्या हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके और वह क्या कर सके, गति कर सके। जब हम चले तो हमें चलने में वो क्या कर सके, सहायता प्रदान कर सके। तो उसमें क्या होता है कि हम खच्चे बनाते हैं, जैसे टायरों में, साइकिल के टायर हो, किसी भी वाहन के टायर हो, तो आप देखते हो कि उस सब में भी खाचा बनाया जाता है ना। तो सड़क पर वो खाचा क्या करता है, अच्छा से पकड़ पाता है और पकड़ने के कारण उसके बीच में क्या होती है, सड़क के सतह में और किसका, टायर के सतह में घर्षण क्या होता है, अधिक होने के कारण वो गति क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ हम घर्षण को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। घर्षण क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जूते चप्पल और टायरों के तलियों में खांचेदार बनाकर हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। जहां जहां हम खच्चा बनाएंगे वहां वहां घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा? तो और भी आपको एग्जाम्पल हम देखें। आप लोग क्या करते हैं, साइकिल चलता है ना, तो जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं उसके बीच में भी क्या होते हैं, घर्षण। अगर उस ब्रेक का क्या हो, जो रबर नहीं हो, तो क्या उसमें ब्रेक लग पाएगा? तो इसलिए उसमें आप लोग ये भी देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम लोग वाहन चलाते हैं, चाहे जो भी चलाते हैं, उसमें जो ब्रेक लगाते हैं हम किसके कारण लगा पाते हैं, घर्षण के अधिक होने के कारण ही गाड़ी क्या होती है, रुक पाती है, नहीं तो संभव नहीं होता। जैसे इसमें आपके पेज लिखा है, इसमें पेज नंबर 117 में कि स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों के ब्रेक के प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझ के घर्षण में वृद्धि करते हैं। मतलब हम लोग जानबूझ के उस घर्षण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड को, पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, जो ब्रेक लीवर होता है ना, तब उसे क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को क्या करता है, रोक देता है और पहिया गति करना क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज आपने किससे सीखा, मतलब वाहन या साइकिल के बारे में क्या किया, सीखा कि जब आप क्या करते हैं, लीवर को, मतलब ब्रेक के लीवर को दबाते हैं तो लीवर पैड क्या होता है, रुक जाता है। ब्रेक पैड क्या होता है, वो गति को क्या करता है, रोक देता है। लेकिन आप उसके साथ अगर हम बात करें कि आप खेल में देखे होंगे, किसमें देखे होंगे, खेल में किसमें देखे होंगे, थोड़ा सा रोको ना। तो अभी आप लोगों को बताया कि साइकिल का जो पैड है, लीवर को जैसे ही दबाते हो क्या करता है, रोक देता है किसको, साइकिल को। मतलब आप वाहन को ब्रेक लगाने में उसे कौन फायदा पड़ता है, उसका ब्रेक पैड के क्या करता है, रोकने का काम
करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। तो यहाँ क्या हो गया है, थोड़ा सा घटना लिखा गया है, क्या होना जाएगा, घटाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, घटाना। ठीक है, तो घर्षण को बढ़ाना तथा, अभी तक हमने क्या सीखा, बढ़ाना सीखा। क्या सीखा बाबू, बढ़ाना में क्या क्या सीखा, आप बताओ, आप लोग निष्कर्ष निकालो क्या क्या सीखा, बताओ क्या क्या सीखा। जूतों और चप्पलों में क्या करना, घिस जाना, मारे तबाके सोजे हो जाएगा, या वृद्धि बढ़ाना, घिसा देगा। खांचे बनाना, क्या बनाना, खांचे बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जूतों और चप्पलों में क्या कर सकते हैं, जूतों चप्पलों, एक काम करो, इसे लिखो, जूतों, क्या चीज चला, जूतों चप्पलों तथा टायरों, किसमें, टायरों में खांचे बनाकर घर्षण को क्या किया जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह हमारा क्या निकला, जूतों चप्पलों तथा टायरों में खांचे बनाकर घर्षण को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक पैडों का प्रयोग करके, किसका बाबू, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर ब्रेक, क्या बाबू, ब्रेक पैडों के लिखेंगे, ब्रेक पैडों का उपयोग करके घर्षण बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है, घर्षण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना, ये अपने से मैं लिख रहा हूं कि ताकि आप लोग समझ में क्या हो जाए, आ जाए। कैसे, हम लोग ब्रेक पैडों का उपयोग करके घर्षण क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका प्रयोग करके आप क्या, जैसे आप ब्रेक मारते हो तो उसके पीछे क्या होता है, घर्षण होता है कि नहीं होता है, ये बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आप एक और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप कबड्डी के खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने हाथों में क्या लगाकर, मिट्टी लगाकर, क्या लगाकर, मिट्टी लगाकर क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ा सकते हैं। या यहां लिख सकते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी लगाकर घर्षण को बढ़ा सकते हैं, देखो कबड्डी के खिलाड़ी क्या करते हैं, जब अपने प्रतिद्वंदी को क्या करना होता है, मतलब पकड़ना रहता है, तो क्या करते हैं, एकदम हाथ में क्या कर लेते हैं, पूरा क्या कर लेते हैं, एकदम माटी क्या करेंगे, लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पकड़ेंगे, उसके हाथ में रुखर हो जाएगा, रुखरापन हो जाएगा, और काफी तेजी से उसे क्या करेंगे, पकड़ने के प्रयास करेंगे, ताकि उसमें घर्षण होगा। तो घर्षण बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जब वो क्या करेगा, अपने हाथों में क्या करेगा, मिट्टी लगा लेगा। अब क्या करेगा, तब जाके वो अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ने में उसकी क्या होती है, सफलता मिल जाता है। ताकि उसमें घर्षण क्या हो जाता है, घर्षण का मतलब पकड़ क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो आपने कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसके लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए। अब हम सीखेंगे घर्षण को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे। अभी आपने क्या सीखा, घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, खच्चेदार बना देते हैं, और जैसे ही खच्चा में आएगा तो क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। कोई भी वस्तु क्या करेंगे, जब क्या होगा, ब्रेक पैड का जब हम उपयोग करेंगे तो वाहनों में क्या होगा, घर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। और खिलाड़ियों की बात करें, कबड्डी के खिलाड़ियों को, तो अक्सर वो घर्षण को कैसे बढ़ाते हैं, अपने हाथों में क्या कर लेते हैं, मिट्टी लगाते हैं। जो आपकी किताब में एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये जो किताब में आपकी एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या दिक्कत किसी को, चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि घर्षण को कैसे बढ़ा रहे थे। तो आपने देखा जूता चप्पल जो भी है, उन सभी में हमने क्या देखा, खांचा जो आप लोग देखे वो कटा हुआ होता है, वह किस लिए होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि हम चले तो कहीं से गिरे नहीं, बात समझ रहे ना। उसके बाद टायर, वाहनों के टायरों और साइकिलों के टायरों में भी देखें कि खच्चे काटे रहते हैं,
ताकि वह उससे घर्षण अधिक रहेगा तो उसका गति क्या होगा, अधिक होगा। समझ रहे ना। उसके बाद आपने देखा कि क्या चीज, 3 पॉइंट हमने लिखा है कि कबड्डी में जब कबड्डी खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों में क्या करते हैं, मिट्टी को लगा लेते हैं, ताकि उससे क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। तो हमने आपको घर्षण को बढ़ाना सिखाया। क्या सिखाया, घर्षण को हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इसके में बहुत किताब में ही प्रश्न पूछा है। जिस तरह आप लोग पूछते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो पूछते हैं चंद्रमा में पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पूछते हैं ना। ठीक उसी तरह से इसमें भी बहुत सारा क्या किया है, प्रश्न बनाया गया है जो आपके बचपना याद आ जाएगी। समझ रहे ना। तो अभी हमने बढ़ाना सीखा। क्या सीखा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि उसको कम कैसे किया जा सकता है। बात समझ रहे ना। तो उसको कम करने का भी तरीका हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसको घटाना कैसे है। आप लोग कैरम बोर्ड सब लोग खेलता है ना। तो देखिए आप जानते हैं कि कहीं कहीं पे हमें क्या है, बल घर्षण हमें क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसमें पाउडर छिड़कते हो ना। उसमें क्या छिड़कते हो, पाउडर। उस पाउडर को इसलिए आप छिड़कते हो कि उसमें क्या, आप देखे होंगे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि आप जब फर्श पे चलते हो तो आपका पैर क्या होता है, स्लिप करता है। अगर थोड़ी सी मतलब क्या हो, अगर गीला फर्श हो तो जब उस पर आप चलते हो तो आपका फर्श पैर क्या होता है, स्लिप करता है। या केले के सतह पर क्या होता है, आपका पैर स्लिप करता है। क्यों, ताकि उसमें चिकनापन आ जाता है। क्या जाता है, और चिकनापन आने के कारण उसमें घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, तो वो क्या होता है, तेजी से छिल जाता है। तो उसी प्रकार जब आप कैरम बोर्ड पर क्या करते हो, जब पाउडर को छींटते हो या कोई भी मतलब उसपे और भी केमिकल आता है जो छींटते हो, तो जब आप क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो वह क्या होता है, तेजी से गोटी भागता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे घर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस पर घर्षण ज्यादा होगा तो गोटी भागेगा नहीं। तो वहां घर्षण को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करके, कैरम बोर्ड पर हम क्या करते हैं, पाउडर को छींटते हैं ताकि वो क्या हो जाए, प्लेन हो जाए, चिकना सतह बन जाए, उस पर घर्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घर्षण को कम कर रहे हैं। फिर और मैंने एग्जाम्पल लगाया है कि मशीन के गतिशील पुर्जे होते हैं। मशीन में क्या होते हैं, गतिशील पुर्जे होते हैं। उसमें हम लोग ग्रीस, जिसको ऐसे लिखाता है ग्रीज है, और हम बोलते हैं क्या है, ग्रीस, लेकिन रियल क्या है, ग्रीज ही है। क्या है, देखो मैं कहीं लिखा हूँ ग्रीज, लिखा है ना। तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट लगा के उसके घर्षण में क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसा बताइए कौन चीज में आप घर्षण को कम करते हैं। मिल में तो होता ही है, लेकिन आप जो साइकिल उपयोग करते हैं क्या उसमें भी ग्रीज लगता है। हाँ, साइकिल के बैरिंग में अगर वो क्या होगा, घिस जाएगा तो घर क्या होगा, चलेगा अच्छा से नहीं। तो साइकिल के बैरिंग में, पंपी सेट, तमाम जितने मशीन है, मैंने उसमें लिखा भी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मशीनों के गतिशील भागों में, जहां मशीन गतिशील करता है उन भागों में क्या कहता है, तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट लगा के उसके घर्षण क्या कहता है, कम किया जाता है। इसको इसलिए लगाया जाता है कि वह तेजी से क्या कर सके, गति कर सके। तो कहीं गति की बहुत जरूरी होती है, गति करने के लिए घर्षण की बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होता है। कहीं पे घर्षण की जरूरत नहीं होता है। बात समझ रहे ना। तो जितने मशीन है उसके पार्ट चीजों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीज या क्या थी, तेल या ग्रेफाइट लगा के उसके घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, गति कर सके। अब इसमें एक 2 पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आपको समझाते हैं 20 मिनट। तो अब हम लोग देखें कि घटाने के लिए हमने आपको 3 चीजें बताया कि मशीनों के बीचों बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीज, तेल या ग्रेफाइट लगा के उससे घर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक और एग्जांपल मैंने बताया कि कैरम बोर्ड का आपने लिया था। ठीक है, उसके बाद हम एक और भी चीजें बताते हैं। कुछ ऐसे मशीनें हैं जिसके बीचों बीच में, गतिशील अवस्था के बीचों बीच में क्या होता है, मतलब स्नेहक पदार्थ को उपयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, तो उस समय वहां पे वायु की गति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे देखिए मैंने लिखा भी है, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पे घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे मशीन है जहां पे आपने देखा है कि गतिशील पार्टों के बीच हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रीज या क्या चीज, तेल या ग्रेफाइट लगा के उसकी गति को क्या करते रहे थे, मतलब उसकी घर्षण को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे मशीन है जिसके गतिशील पार्ट पुर्जों के बीच में किसका, स्नेहक पदार्थ जैसे क्या चीज, तेल लगाने का सलाह नहीं दी जाती है। तो वहां पे क्या लगाया जाता है, वहां पे घर्षण को कम करने के लिए वायु की गति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वायु की गति का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जहां पे स्नेहक पदार्थ क्या होता है, इन चीजों को समझिए। स्नेहक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिस क्या होते हैं, तेल, ग्रेफाइट और क्या होता है,
ग्रीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेहक पदार्थ कहते हैं। इससे स्नेहक पदार्थ से क्या होता है, घर्षण कम होता है। जिस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्नेहक पदार्थ लगा देते हैं, वहां पे घर्षण क्या होता है, कम होता है। कई दिक्कत किसी को, अभी तक आपने घटाने की प्रक्रिया भी सीख लिया, घर्षण को कैसे हम बढ़ा रहे थे और कैसे क्या करते थे, घटा रहे थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो आप सबको समझ में आ गया। कहा गया अब चलिए क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, इसके आपकी किताब के ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 117 में देखेंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूते तली खांचेदार क्यों हैं? बताइए, आपने क्या सोचा है कि आपके जो जूते का तली है वह खांचेदार क्यों बनाया जाता है? गिरने की संभावना कम रहता है, और क्या होता है, वो क्या करता है, घर्षण उसमें अधिक होता है, और हमें चलने में क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो अच्छा है। आप बता रहे हैं खांचे जूते की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चल सकते हैं। देखिए लिखा भी है, खांचे जूते को फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप क्या करते हैं, चलते समय सुरक्षित रहते हैं। मतलब खांचे क्या करते हैं, जूते के मतलब क्या हो रहा है, खांचे जूते की फर्श को क्या करते हैं, पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप क्या करते हैं, चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार बोल रहा है ट्रक बुलडोजर के टायर भी खींचदार होते हैं जिससे सड़क पर उनकी पकड़ क्या होती है, अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि टायर और ट्रक और गाड़ी के टायरों के खींचदार क्यों बनाए जाते हैं, तो उसको इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो क्या होता है, सड़क पर पकड़ क्या होता है, अच्छा से बनाए रखता है। वो चलने में क्या करता है, अपना गति करने में क्या होता है, सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपका बने होंगे, इसको एक बार पढ़ के आप लोग देखिएगा, आपको पूरा समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप लोग खुद से रीडिंग करते हैं, किताब की नहीं करते हैं? तो चलिए, अगर आप लोग को समझ में आया है तो क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू।